दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी अपने सियासी इतिहास में सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। बसपा एक के बाद एक चुनाव हारती जा रही है और उसका आधार लगातार कम होता जा रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में 0 सीट पर सिमट जाने के बाद से मायावती लगातार बैठकें कर रही हैं। SC ST आरक्षण में वर्गीकरण के फैसले को लेकर बसपा लंबे अरसे के बाद सड़कों पर उतरी हुई नजर आई। इस बीच बसपा अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर मायावती ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 27 अगस्त को बुलाई है, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए, मायावती पिछले 21 सालों से बसपा की सर्वे सर्वा बनी हुई हैं। बसपा संस्थापक कांशीराम ने 18 दिसंबर 2003 को अपने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मायावती को सौंप दी थी। इसके बाद से पार्टी की कमान मायावती संभाल रही है और हर 5 साल पर पार्टी अध्यक्ष के चुनाव में उनके नाम पर मोहर लगती रही है। ऐसे में अब देखना है कि 27 अगस्त को होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बसपा अध्यक्ष की जिम्मेदारी मायावती को मिलती है या फिर किसी नए चेहरे को। नए चेहरे की होती है ताजपोशी, ये एक बड़ा सवाल है। इसी सवाल का जवाब मैं आपको दूंगी। संपूर्ण जानकारी से जुड़ी मैं आपको देने वाली हूं, वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखिए, 27 अगस्त को बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होने वाला है। बसपा ने अभी तक सर्वसम्मति के साथ अध्यक्ष का चुनाव हमेशा किया है। मायावती से लेकर कांशीराम तक सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुने जाते रहे हैं और हर 5 साल में ये प्रक्रिया पूरी होती है। ऐसे में इस बार बसपा के अध्यक्ष पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं। देखिए, कांशीराम और मायावती ने कब कब संभाली ये कमान, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। बसपा में राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल 5 साल का होता है। कांशीराम ने दलित समुदाय के बीच में राजनीतिक चेतना जगाने के लिए साल 1984 में बहुजन समाज पार्टी का गठन किया। इसकी कमान मायावती के हाथों में है। 1984 से 2003 तक लगातार कांशीराम बसपा के अध्यक्ष रहे। इसके बाद उन्होंने बसपा की कमान मायावती के हाथों में सौंप दी, जिसमें मायावती 2009 में तीसरी बार, 2014 29 अगस्त में मायावती चौथी बार और इसके बाद 28 अगस्त 2019 को सर्वसम्मति से 5वीं बार राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती चुनी गई। अब बसपा ने 27 अगस्त को राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए एक बार फिर से बैठक बुलाई है, जिसमें चुनाव होना है। बड़ा सवाल है, मायावती के हाथों में रहेगी बसपा की बागडोर या होगी किसी नई की एंट्री। देखिए, सोर्सेस की माने अगर तो 27 अगस्त की बैठक में बसपा के अध्यक्ष का चुनावी प्रक्रिया सिर्फ औपचारिकता है। मायावती के नाम पर ही मोहर लगेगी, ऐसा सोर्सेस बता रहे हैं। मायावती के रहते हुए किसी दूसरे नेता को पार्टी की कमान नहीं सौंपी जा सकती है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती के नाम का अनुमोदन करेंगे और उनके 6ठी बार अध्यक्ष बनने की घोषणा की जाएगी। लेकिन इसमें एक पेच भी है। मायावती खुद अगर पार्टी के अध्यक्ष नहीं बनना चाहती हैं तो इस सूरत में किसी दूसरे की एंट्री होगी, दूसरे के नाम पर विचार होगा। चर्चा ये भी चल रही है कि भाई इस बार बसपा किसी नए चेहरे को कमान दे सकती है। इस लिस्ट में मायावती के भतीजे आकाश आनंद का नाम शामिल है, क्योंकि उनके नाम के कयास के पीछे उनके सियासी उत्तराधिकारी बनने की वजह है। आकाश आनंद के करीबी लोगों की माने तो वो पार्टी की कमान लेने के लिए अभी तैयार नहीं है। हालांकि 6ठी बार मायावती का अध्यक्ष बनना तो तय है। मायावती के हाथ में है कि वो फैसला क्या लेती हैं। बसपा के आगे का रोड मैप भी आपको जानना होगा, क्योंकि अब तक का प्रदर्शन बहुत खराब दिखा है बसपा का। देखिए, बसपा में राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के साथ साथ पार्टी अपना राष्ट्रीय एजेंडा भी तय करने वाली है। बसपा की लगातार सिकुड़ती हुई जमीन से पार्टी के लिए चिंता बढ़ी हुई है। बसपा इस वक्त पूरे देश में अलग अलग कार्यक्रम करके लोगों के बीच में अपनी पकड़ बनाने का काम कर रही है। अब इस बैठक में बसपा राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा कर सकती है। किस रणनीति के साथ आगे बढ़ना है, इस पर विचार विमर्श करेगी। SC ST के आरक्षण को लेकर मायावती ने मोर्चा खोला हुआ है। पार्टी के नेता और कार्यकर्ता लंबे अरसे के बाद सड़क पर उतरे हुए हैं। इसके पीछे बसपा से खिसकते हुए दलित वोटों को फिर से जोड़ने की मुहिम आप कह सकते हैं या फिर रणनीति कह सकते हैं, जो कि बसपा की है। लेकिन 27 अगस्त को आखिर क्या होने वाला है? मायावती 6ठी बार बनती है अध्यक्ष या फिर किसी नए की होती है एंट्री? आकाश आनंद की होती है ताजपोशी? ये देखना बहुत दिलचस्प रहेगा। फिलहाल आप कमेंट करके बताइए जानकारी कैसी लगी आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम कंचन डोगरा नेगी है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। कीप वॉचिंग। जय हिंद।